हाय। आज पहली बार इतनी लॉन्ग ड्राइव की मैंने राइड की और स्पीड 105 तक चली गई, जहाँ मैं 90 आने पर ना अपने हस्बैंड को इतना बोलती हूँ कि 90 कैसे हुई है आपकी स्पीड, 80-70 तक क्यों नहीं चलाई आपने बाइक। आज मैंने खुद 105 पे चला ली और उसके बाद अब लग रहा है क्यों चलाई। बट हम ग्रुप के साथ थे, मार्शल हमारे साथ थे और काफ़ी अच्छा ग्रुप है और DBBR, और बहुत अच्छी तरीके से राइड हो गई मेरी। बट मैं अकेली थी गर्ल में, पूरे में पिलियन थी, 2-3 गर्ल्स और भी हैं, मतलब वो कोई कार से आया था, कोई अपने हस्बैंड के साथ आया था, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ ही आई हूँ। बट मेरे हस्बैंड ने इतना 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 कोऑपरेट किया मेरे साथ। कहते हैं तू बाइक पे जा और मैं गाड़ी से आ जाऊँगा। मतलब कि मैंने उनको यही बोला कि अब मेरी एज इतनी हो गई है, अब इसके बाद मैं कभी जा पाऊँगी। और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना, लाइसेंस नहीं था मेरा और मैंने लाइसेंस अप्लाई किया ऑनलाइन ही बैठे बैठे। जैसे इनकी आई राइड और मैंने अपना अप्लाई किया ऑनलाइन फर्स्ट टाइम। और इतने टाइम से मैं इतने टाइम मेरे को, मतलब कि स्कूटी चलाते हुए मुझे कम से कम 7 to 8 ईयर्स तो हो ही गए होंगे मुझे, जब से मैं स्कूटी चला रही हूँ विदाउट लाइसेंस। और किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं कि आपका लाइसेंस कहाँ है। और अब मैंने कहा अब तो आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो आउट ऑफ स्टेशन नो आउट ऑफ स्टडी। मेरा बच्चा कहता है राइशु कि मम्मा आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टडी जा रहे हैं, नो होमवर्क। और चलो उसके बाद हम कोर्ट गए, फॉर्म फिलअप करने के बाद स्लॉट बुक किया लाइसेंस का। और मेरे हस्बैंड कह रहे मैं बस तुझे दिखाने आया हूँ कि क्या होता है अगर तुम ऑनलाइन अप्लाई करते हो बिना किसी एजेंट के, अपना बनवाना चाहते हो लाइसेंस, तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। आज तूने देख लिया है, उसके बाद बस अब हो गया तेरा कोटा पूरा। अब कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। अब तू रिलैक्स कर, मैं ऑनलाइन नहीं, मैं किसी एजेंट से तेरा लाइसेंस बनवा देता हूँ इफ़ यू वांटेड। मैंने कहा नहीं बनवाना मुझे किसी एजेंट से, मुझे खुद ही अप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट डे गए, स्लॉट मिला रेड क्रॉस का। उन्होंने कहा आपको एग्ज़ाम है, वो आपको पूरा असेसमेंट पूरा करना पड़ेगा, अपना असाइनमेंट पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसका टेस्ट दिया ऑनलाइन, पूरा चैप्टर पढ़ा फिजिक्स का, पता नहीं क्या क्या था उसमें। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ना लाइसेंस नहीं लेना, मुझे डॉक्टर बनना है। फर्स्ट एड बॉक्स, हड्डी टूट जाना, हार्ट अटैक हो जाना, चक्कर आ जाने, बेहोश हो जाना, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया मैंने पूरा। सुबह 12 बजे से लेके आफ्टरनून के नाइट में 11, शाम को 6 बजे तक मैंने वो पूरा स्टडी किया। उसके बाद आपके पास 15 क्वेश्चंस आते हैं, उसका मैंने आंसर्स दिया। और आंसर्स देने के बाद उसी टाइम रिज़ल्ट इशू कर देते हैं और मैं पास हो गई 100% मार्क्स से। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को अपना सर्टिफिकेट भेजा कि मैं रेड क्रॉस में पास हो गई हूँ, हम कल जा सकते हैं फिर से कोर्ट में और वहाँ पर अपना लाइसेंस में अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, सारे पेपर्स किए, सब कुछ हो गया। उसके बाद पता लगा एक स्टॉल टेस्ट होता है, पता ही नहीं क्या होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं पता, बस इतना पता था 30 सेकेंड में आपको 15 क्वेश्चंस का आंसर देना है। 30 सेकेंड में आप कब तो उसको रीड करोगे और कब ऑप्शंस देखोगे, कब उस पर टिक करोगे। और उसमें से 15 क्वेश्चंस में से 6 आंसर आपके एटलीस्ट ओके होने चाहिए, तभी आप पास होगे। और 30 सेकेंड आपका डिसाइड होगा कि आपको लाइसेंस मिलेगा लर्निंग का कि नहीं मिलेगा।
चलो उस टाइम पे इतना पैनिक हो गई थी मैं कि मुझसे उसने पूछा आपको इंग्लिश में आंसर देना है कि हिंदी में। मैंने कहा हिंदी में कर दे, इंग्लिश में कर दे, किसी में भी कर दे, मुझे नहीं पता। तो कहता नहीं मैम, यू हैव टू कन्फर्म ना। देन आई सेड ओके हिंदी में कर दो। फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ, हिंदी नहीं शुद्ध हिंदी आती है इसमें, मुझे नहीं आती है शुद्ध हिंदी। तो मैंने कहा इंग्लिश में कर दो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इंग्लिश में कर दिया। और उसमें मैंने कर दिए फटाफट आंसर्स, जो जो मुझे समझ में आते गए मैंने उसको आंसर किया और टिक 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 करती रही। और उसके बाद जब स्क्रीन उसकी क्लोज़ होती है तो उसके ऊपर उसके ऊपर मेंशन होता है फेल और पास, उस पर टिक लगते हैं। उसमें पास पे टिक लगा और 30 सेकंड में डिसाइड हो गया कि मेरा लर्निंग लाइसेंस बन गया है, यू कैन डाउनलोड नाउ। मैंने उसे डाउनलोड किया और मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो मेरा लाइसेंस बन गया। देन ही शॉक्ड एंड सेड ओके मुझे भी अपना रिन्यू करवाना है तो मैं अब तुझसे ही करवाऊँगा। ये ना पता नहीं। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया अब तो कंफर्म है कि बाइक मैं ही लेके जाऊंगी। फिर मैं अपनी मॉर्निंग में हम निकले 3 o'clock घर से विथ फैमिली, मेरे छोटे छोटे दोनों बच्चों के साथ। और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मन में ख्याल आ रहा था कि अब तो ये डिसाइड करेंगे कि हमें नहीं जाना है, हमारे साथ ही चलना पड़ेगा, वो भी गाड़ी में। देन मैंने कहा हो गया एक्साइटमेंट ज़ीरो, फेल हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नहीं जा सकती लगता है। देन फिर मैं गई, स्टार्ट करी। मेरे हस्बैंड ने, ही सो सो लवली पर्सन ना, कोई नहीं है इस अर्थ पे उनके जैसा ना, इतना हेल्पफुल है ना वो, मेरे लिए तो मेरा लकी चार्म है। तो उसके बाद उन्होंने मेरी बाइक स्टार्ट करी, उसके बाद नहीं स्टॉप हुई, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। अब वो मुझसे पीछे आ रहे हैं, अब 3 साढ़े 3 बजे पहुँचेंगे वो, बच्चे उन्हीं के साथ हैं। मगर ठीक है आ जाएंगे और फिर हम लंच करेंगे एक साथ। आज का जो राइड था उसमें ये था कि स्टार्टिंग में जब बच्चे को कोई चीज़ दी जाती है ना तो उसको समझ में नहीं आता कुछ भी, वो इन्जॉय नहीं कर रहा होता, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा होता है, कभी इधर देख रहा होता है कभी उधर देख रहा होता है। थोड़ी टाइम बाद जब आप फ्लो में आ जाते हो तो उसी बुक से बच्चे को प्यार हो जाता है। उसके जो 5-6 चैप्टर्स बुक्स होती है ना, आपके सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक बुक से तो उसको, 1 या 2 बुक से तो उसको प्यार हो ही जाता है, जिसको उसको देखना भी अच्छा लगता है और पढ़ना भी पसंद है, और उसको जो भी टीचर पढ़ाता है वो उसका फेवरेट होता है। ऐसे ही आज बाइक चला रही हूँ, 1 ईयर होने वाला है। धनतेरस पे ली थी हमने बाइक लास्ट ईयर, बट उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना आज आया है। बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। 5 to 6 आवर्स लगे हमें यहाँ पर पहुँचने में, जिम कॉर्बेट में, और बहुत ही अच्छा था। DBBR के मार्शल्स ने बहुत हेल्प करी क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और गियर्स का जो था सिस्टम, 6 गियर पे मैंने आज तक बाइक नहीं चलाई थी, 4th तक चलाई थी, 6 पे चली गई, उसके ऊपर उसके बाद एकदम से उसको डाउन करना था। मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मैंने 6 गियर पे डाल रखी है और मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 6 गियर के बाद आपको गियर्स नज़र नहीं आते। फिर मुझे इनके मार्शल ने समझाया कि आपकी बाइक हाई पे है, उसको लो पे लेके आओ, फिर ये स्टार्ट होगी। बस उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा रहा मेरा आज का एक्सपीरियंस। तो ये लगता है कोई भी हो, गर्ल हो बॉय हो, आपको एक बार अपनी लाइफ में
कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए जिसको आप करना चाहते हैं मगर उससे आपको हिचकिचाहट रहती है, करूँ नहीं करूँ, क्या करना, छोड़ परे। ये फीलिंग जो है ना वो उसी चीज़ के लिए आती है जिसके लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते बट आप निकालना चाहते हो। मेरे को बनारस जाना है बाइक पे, और ये मेरी जो ख्वाहिश है बहुत टाइम से है। मुझे हिल्स पे नहीं है कोई भी कि मुझे हिल्स पे जाना है। हमारी फ़र्स्ट राइड आफ्टर मैरिज हेमकुंड साहब की थी और बद्री विशाल की थी, जहाँ हम फर्स्ट राइड पे गए थे दोनों। और मेरी ये फ़र्स्ट राइड है लॉन्ग जिम कॉर्बेट। बहुत अच्छा रहा, फैंटास्टिक रहा। और अभी जाते टाइम भी एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू, बाय।